साल के 4 माह निकल गए, अब ये बचे हुए 8 माह में शनिदेव धनु राशि वालों के जीवन में क्या देंगे महावरदान, जिंदगी में किस कदर बदलाव होगा। ये शनि की चाल इन 8 महीनों में धनु राशि वालों के जीवन में एक लाएगी बड़ा परिवर्तन। मित्रों, इस समय का जो टाइम पीरियड है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब धनु राशि वालों को ये जान लेना चाहिए कि आगामी ये 8 माह किस कदर आपकी जिंदगी का एक नया दिशा आपको मिलेगी और शनि महाराज का ये जो परिवर्तन है, जो आगामी समय का जो शनि की चाल है, ये क्या कहती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक विनम्र गुजारिश है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने परिवार में, रिश्तेदारों में। देखिए, शनि जो है वह एक मायावी ग्रह है। यहाँ शनि को समझना धनु राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है। अब अप्रैल माह लग चुका है, मई से लेके 1 मई से लेके और दिसंबर सन 2024 तक अब 8 माह बचे हैं। तो आगे की प्लानिंग किस कदर शनि करेंगे धनु राशि वालों के जीवन में, क्या कहने जा रहे हैं और आपको क्या सतर्कता बरतनी है, किस तरीके से कामों को अंजाम देना है। क्योंकि शनि कर्म का दाता है, शनि भाग्य विधाता है, न्यायाधीश शनि है, संघर्ष का कारक शनि है, दुखों का तूफान शनि के माध्यम से ही आता है। और जब सुखों की मूसलाधार बारिश होती है, जब नोटों की बारिश होती है, तो ये भी शनि के शुभ पायलों से ही होती है। क्योंकि यहाँ स्थितियाँ शनि की जानना बहुत जरूरी है। कलयुग का देवता, कलयुग में जिसकी चलती है वह है शनि। शनि के जो है 4 पहरेदार हैं। शनि खुद न्यायाधीश है, खुद ग्रहों में इनको एक पावर का दर्जा दिया गया है, एक न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। यहाँ जो बुध है वह इनका वजीर है, राहु है वह रथ हाँकता है, केतु रथ के बगल में चलता है। और जो शनि जिससे खुश होता है, जो शनि का सबसे घनिष्ठ मित्र है वह है शुक्र। जब शुक्र को ये याद करते हैं, शुक्र से आपसी मित्रता करते हैं, आपसी बोलाचाली करते हैं, तो एक बड़े मोटे पैसे की प्राप्ति करवाते हैं और उससे धनु राशि वालों की दशाएं बदल जाती हैं। तो मित्रों, यहाँ स्थितियां अगर देखी जाए तो धनु राशि वालों के तीसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं। 1 मई सन 2024 से लेके और सन दिसंबर 24 तक ये 8 महीने में शनि तीसरे भाव में ही बैठे रहेंगे। यहाँ मगर बदलाव किस कदर होगा, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। जीवन ग्रहों के हाथ में है, शनि ग्रहों का सेनापति है, शनि न्यायाधीश है। यहाँ शनि महाराज इसलिए धनु राशि वालों के लिए शुभता लेके आएंगे क्योंकि 1 मई सन 2024 से जो आपके लग्नेश हैं, जो गुरु हैं, वह आपके 5वें घर में बैठे हैं। 5वें घर में बैठा हुआ गुरु और तीसरे घर में बैठा हुआ शनि। तीसरे घर में जब शनि महाराज बैठते हैं तो इनकी दिव्य दृष्टियां होती हैं, दृष्टियों में आग है, अंगारे हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिस पे नजर पड़ जाए उसको ध्वस्त कर दे, उसको भस्म कर दे, उसको जला के खाक कर दे। शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर में तरक्की देते हैं, उज्ज्वलता देते हैं। और शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को, उस भाव को बलवान कर देते हैं। धनु राशि वालों का जो तीसरा घर है वह मेहनत का, पराक्रम का, जोश का, ताकत का घर है। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि आपको 3 गुना ताकतवर बना रहा है। मगर यहाँ ट्विस्ट कहाँ आता है? यहाँ आता है कि जब 1 मई सन 2024 से गुरु महाराज करेंगे राशि परिवर्तन, धनु राशि वालों के 6ठे भाव में जाएंगे। 6ठे भाव में गुरु का जाना, लगन अधिपति जो गुरु महाराज हैं उनका 6ठे भाव में जाना, ये शनि की दृष्टि से गुरु को हटा देगा। जब लगनेश ही शनि की दृष्टि में हो तो उसको क्या करता है? भस्म कर देता है, उस ग्रह की पावर को डाउन कर देता है। यानी आपका गुरु है शनि के चुंगल से हट जाएगा। जब शनि के चुंगल से 1 मई सन 2024 से धनु राशि वालों के राशि परिवर्तन करेंगे गुरुदेव और ये जाएंगे 6ठे भाव में। शनि पूरे वर्ष रहेंगे तीसरे घर में। यहाँ एक तो शनि की बलवती बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी,
इधर गुरु का छठे भाव में जाना, शनि की जो दिव्य दृष्टि है, जो ताकत वाली दृष्टि है, जो भस्मासुर की दृष्टि मानी गई है, वह धनु राशि वालों से अब बहुत अच्छी जो है युतियां बनेंगी, क्योंकि जो गुरु हैं वह जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो 5वें घर पे जो दृष्टि पड़ रही थी गुरु पे, वह उससे मुक्त हो जाएंगे। यानी गुरु बीमार थे, गुरु परेशान थे, गुरु को भस्म कर दिया था, और गुरु ही आपका लग्नेश है। जब धनु राशि वालों का लग्नेश ही पीड़ित हो जाएगा तो धनु राशि वाले किस कदर बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो रोड़े थे कामों में, जो नौकरी में रोड़े लग रहे थे, जो आपके व्यापार में दिक्कत आ रही थी, जो लोग शेयर ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, चाहे वर्क छोटा हो चाहे वर्क बड़ा हो, शनि सबके संग न्याय करते हैं। जब शनि की दृष्टि से गुरु हटेंगे, यानी आपके लग्नेश हटेंगे, तो तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, जो विद्यार्थी हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो माइंड से संबंधित वर्क करते हैं, उनके प्रोफेशनों में तरक्की होगी। जो लोग टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी तरीके से खोज से संबंधित वर्क करते हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई वैज्ञानिक है, या कोई डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई पेशावर लोग हैं, उनके कार्यों में तरक्की होगी। पेशावर लोग जो हैं उनके जो है प्रोफेशन में बूम आएगा। आज का युग कलयुग का युग है। कलयुग के युग में शनि जो है न्यायाधीश है, शनि की चलती है, इसकी जिद के आगे कोई ग्रह काम नहीं करता। गुरु जब आपको शुभ फल देते हैं जब ये दृष्टि में ना हो। शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर की ताकत को 3 गुना बढ़ा देते हैं। अब यहाँ तीसरा घर है उपचय घर, तीसरा घर है मेहनत का घर। जब मेहनत के घर में शनि बैठते हैं तो आपसे 3 गुना मेहनत करवाते हैं, मगर इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे देते हैं। बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के शनि कहता है श्रम करो, शनि कहता है अपने कार्यों को टालना बंद करो। शनि दिन को दिन, रात को रात नहीं देखता। दिन का राजा तो होता है सूर्य और रात का राजा होता है शनि। जो भी दिन की करतूतें हैं, दिन के कारनामे हैं, वो तो सूरज के हाथ में है, उसे दुनिया देखती है, मगर रात में जो काली करतूत करता है, काले कारनामे जो है करता है, उस इंसान, उस मनुष्य पर शनि की ऊपर से तीसरी दृष्टि होती है। तो ये शनि क्या है, अच्छों के संग अच्छा और बुरों के संग बुरा, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इसके न्याय का लेखा जोखा बुद्ध लिखता है। अब शनि महाराज पूरे वर्ष रहेंगे तीसरे घर में। अब आगे क्या होगा? आगे होगा जब 30 जून सन 2024 से शनि महाराज की होगी वक्र चाल, शनि महाराज की होगी वक्र दृष्टि। तब क्या करेंगे? तो देखिए पूरे वर्ष तो रहेंगे तीसरे घर में धनु राशि वालों के, मगर उनकी चाल वक्र होगी, यानी वक्री शनि 30 जून सन 2024 से हो जाएंगे और ये नवंबर सन 2024 तक रहेंगे। तो मित्रों अब क्या होगा? तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो आपके ऊपर 7.5 लगी है, ना आपके ऊपर शनि की ढैया लगी है। तो पहले तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुश रहो तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ ना तो तुम्हें ये शनि महाराज परेशान करेंगे, क्योंकि देखिए शनि का न्याय अद्भुत है। अब वक्री होंगे तो क्या होगा? वक्री होंगे तो आपके कार्यों में जो है मूवमेंट आएगी। आप क्या करें? कर्मों से ना डरें, आप क्या करें? सत्कर्म करें। शनि महाराज उनको कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ते। जो लोग अपने आदर्शों पे चलते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुओं का जो है आदर करते हैं, गुरुओं के चरण स्पर्श करते हैं और अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, उनको समय समय पर उनसे आशीर्वाद लेते रहते हैं, विधवा स्त्रियों का सम्मान करते हैं। जो अपने से छोटे तबके के लोग हैं, चाहे वह मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, कोई कारीगर हैं, या कोई आपके यहाँ कोई काम करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, आप उन्हें पगार देते हैं, तनख्वाह देते हैं। अगर आप उनसे अदब कायदे से बोलते हैं या उनका समय समय पर जो वेतन है वह देते रहते हैं और वह जो है आपसे खुश है, तो क्या है, शनि महाराज उन्हें कभी परेशान नहीं करते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप क्या करें कि शनि के आदर्शों पर चलें। यहाँ स्थितियाँ बनेंगी क्योंकि शनि महाराज तीसरे घर में बैठे रहेंगे। इधर 6 अप्रैल सन 2024 से शनि का नक्षत्र परिवर्तन ही हो जाएगा। तो शनि का नक्षत्र परिवर्तन 6 अप्रैल सन 2024 से कहाँ जाएगा?
ये जो है सतविषा नक्षत्र से हटके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तीसरा चरण होता है कुंभ राशि का, क्योंकि कुंभ राशि में तो पूरे वर्ष बैठे रहेंगे, मगर तीसरे चरण में जैसे ही जाएंगे तो ये गुरु समान फल देंगे, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि पड़ती है और उसका स्वामी गुरु होता है। तो जब असुर ग्रह किसी देवता के घर जाता है, क्योंकि नक्षत्र जड़ है, ग्रहों की नक्षत्र जड़ होती है और नक्षत्र से ही आगे पत्ते तने पेड़ बनते हैं। तो जब गुरु के घर में शनि महाराज जाएंगे तो चाहे ये मार्गी चल रहे हैं चाहे वक्री चल रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने कर्मों पे ध्यान दें, गुरुओं की सेवा करें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें और समय समय पर शनि के उपाय करना जरूरी है। और अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है या शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि क्या होता है बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। आप स्कूल गए, कॉलेज गए, शिक्षा लेने गए तो उसमें आपने विद्यालय को चयन किया, आपने ट्यूशन गए तो भी गुरु को चयन किया। तो अगर आप भटक रहे हैं, परेशान हैं, कर्जा हो गया है, प्रॉब्लम है, समस्याएं लगी रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है और आपके ऊपर ऋण चढ़ता चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं तो ग्रह खराब है, शनि खराब है आपका, क्योंकि लगन कुंडली में शनि की पोजीशन देखना जरूरी होता है। तो फिर आप अपने खुद के डॉक्टर मत बनिए, आप फिर है ना क्या करें, आप किसी गुरु का सहारा लें और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, विवेचन कराएं। उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो आपके उपाय निकल के आएंगे, जो कुंडली की दिशा निकल के आएगी, उससे क्या होगा कि आपके जीवन में सफलता के योग बनेंगे और आपकी जो मंद गति है, परेशान हैं आप, किसी भी तरीके से ऋण हो गया है, क्योंकि ऋण हो जाता है, कर्जा हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं आप, काम में मन नहीं लगता, नौकरी छूट जाती है, व्यापार चलता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो फिर आप कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आज अपॉइंटमेंट लेंगे तो 15 से 16 दिन में आपको कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित मिलता है। तो अगर आप हमारे दिए गए उपाय करेंगे तो बहुत हद तक शनि की जो प्रकोप है, काली छाया है, उससे आप जो है बच जाएंगे, मगर सत्कर्म करना आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि कर्मों से खुश होते हैं, उपायों से खुश होते हैं, आपके कर्मों को देखते हैं। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे वर्ष संभावनाएं बहुत अच्छी बनी रहेंगी, आपके जीवन में नया परिवर्तन आएगा, आप नई गाड़ी ले सकते हैं, नई जमीन ले सकते हैं, नया व्यापार खोल सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर अनमैरिड हैं तो शादी कर सकते हैं, क्योंकि शादी के योग इसलिए बनेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि से गुरु मुक्त हो जाएंगे। जब शनि की दृष्टि से गुरु मुक्त हो जाएंगे तो विवाह के योग बनेंगे और ये 1 मई सन 2024 से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, रोका हो सकता है, सगाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बनेंगी, शादी के योग बनेंगे, आपके अच्छा रिश्ता आने के योग बनेंगे। इधर आपके कैरियर में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। धन को लेके जो परेशान थे वह मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब शनि तीसरे घर में बैठेंगे तो यहाँ जो है वह एकदम से पावर देंगे धन को लेकर, कर्मों को लेकर। यहाँ गुरु भी अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो गुरु भी आपको नई तरक्की, नई ऊंचाइयां देंगे, जीवन में बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो मेरा प्यार, मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।